बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बोलो हजूर शिव जी महाराज की जय। प्यारी सास संगत जी, हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। आप सब गहराइयों से प्रार्थना है कि आप अपने मोबाइल स्टॉप कर दें या माइक से चरण सत्य सत्य परसन हारे। पूजा सत्य सत्य सेवा ऊपर से और ऊपर से आज सच परम पुरुष गुणधनी हरिओम स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते हैं कि ये मूल मंत्र है, सिख धर्म का मूल मंत्र है। शिष्य, सिख मतलब शिष्य, गुरु के जो भी शिष्य उनका धर्म है। कि स्वामी महाराज ने एक बात और भी कही कि जब सतगुरु की शरण में शिष्य जाता है तो शिष्य को सतगुरु दीक्षा देता है, नाम देता है, और अनादिकाल से एक ही नाम स्वामी जी महाराज देते आए। प्यारे साथ संगत जी, एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूरत ऐजुनी सैभम गुरु प्रसाद, ये नाम दीक्षा दिया गया। एक ओंकार। प्यारे साथ संगत जी, ओम तो सारी दुनिया ही गाती है, लेकिन गुरु महाराज ने एक और लगा दिया, यानी एक अंक। प्यारी सास संगत जी, उस ओमकार के आगे एक लगा दिया। वो एक जो ओम को भी पैदा करने वाला, वो एक जो आकार में आया, वो एक परमात्मा अवर्णनीय है, कभी किसी ने उसको वर्णन नहीं किया संपूर्ण रूप से। हाँ, जिस जिसको जैसी जैसी सोची थी हजूर स्वामी जी महाराज ने, उतना उतना भक्तों ने उसका बखान किया। प्यारे साहब संगत जी, वक्त वक्त पर महापुरुष धरती पर आए, या यूँ कहो कि शिष्य धरती पर आए, और उस एक ही अनेकों तरीके से बखान किया। प्यारी साध संगत जी, यहाँ तक बखान किया कि जो कुछ तुमको दिखता है, आदि अंत और मध्य सब कुछ उस एक ओंकार को बनाया गया। जब वो एक यानी कि मालिक को किसी भी ताकत के बीच में आके खड़ा हुआ तो आकृति बन गई, रचना हो गई। अगर वो कितनी ही जबरदस्त ताकत है, उस एक ने आके अपना जलवा नहीं दिखाया तो कुछ नहीं बना।
सुन का सुन रह गया, कुछ नहीं बना, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति था या कितना ही जबरदस्त संपूर्ण सिद्धियों का मालिक था, कुछ नहीं। जब उस एक ने अपनी कृपा दृष्टि की, एक मतलब नाम है, जब उस नाम ने अपना जलवा दिखाया, अनेक दरियाएं उसमें बह गई। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक कबाब तिस्ते हो लख दरियाओ, एक जल की बूंद जिसका कोई जो है कि वैल्यू नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा जैसे उस एक बूंद के ऊपर आई तो लाखों दरिया उसमें से बह पड़े। उस एक का यानी एक परमात्मा, एक यानी कि सर्वगुण संपन्न प्रभु सत्ता, वो एक यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज। प्यारे साहब सुने जी, हजूर स्वामी जी महाराज सत्य है, सत्य यानी सदा ही सदा रहता है। प्यारे साहब सुने जी, सत्य यानी कि जो कभी नष्ट नहीं होता, सत्य जो किसी भी अवस्था में परिवर्तित नहीं होता, सच यानी कि लगातार उसकी हो में यानी उसका होना संसार देखता है। एक जो कि सच था, वो सच के साथ किसने जोड़ा? हम सबको जोड़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने, यानी कि गुरु पूरे गुरु ने। जब धरती पर पूरे सदगुरु की सत्ता आई, अनेक शिष्यों का उद्धार करके चली गई। प्यारी साहब संगत, वो एक जिसको आदि सच कहते हैं, आदि यानी किसको? आदि कहते स्टार्टिंग पॉइंट को। जब धुंधमई का मेला नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जह दिन नहीं, जह दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब के बैरागी, हमारी सूरत नाम से लाई। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते कि गुरु गोरखनाथ ने प्यारी साहब संग जी कबीर साहब से सवाल किया, ए कबीरा कब से भयो बैरागी, तुम्हारी सूरत कहाँ को लगी? तुम कब से बैरागी हो और तुम्हारी सूरत कहाँ लगती है? तुम्हारी सूरत अंतर में किस स्थान पर टिकती है? अंतर में तुम क्या देखते हो? प्यारी साहब संगत जी, इसका जवाब में कबीर साहब ने फरमाया कि सृष्टि के आरंभ यानी स्टार्टिंग में सारे वैज्ञानिक लोग, सारे विद्वान लोग ये मानते हैं कि सबसे पहले धुन थी, धीरे धीरे वो धुन लिमिटेड हुई और एक महासूर्य का निर्माण हुआ, बृहद सूर्य का निर्माण हुआ। वो बृहद सूर्य अपनी तीव्र गति से घूम रहा था, घूमते घूमते कब से कब तक इस बात का कोई टाइम टेबल नहीं, लेकिन बड़ी तीव्र गति से जब वो घूमता रहा तो उसके अंदर टूट फूट हो गई, विकीर्ण हो गया, फूट गया। अनेकों तारागण, अनेक नक्षत्र, अनेकों ग्रह, ये सब उसी का यानी कि उस महासूर्य का टुकड़ों में से एक है। प्यारे साहब संगत जी ऐसा सब मानते हैं, लेकिन हजूर महाराज कबीर साहब फरमाते हैं कि जब धुंध भी नहीं बनी गई थी, यानी कि धुंध का नियोजन नहीं हुआ था, धुंध बना ही नहीं था, उस समय नहीं गुरु नहीं चेला, गुरु और चेले की एक संज्ञा यानी कि उसके नाम रखा ही नहीं गया था। तब से हम लगातार भजन कर रहे हैं। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे कि देखो, हम सब वैज्ञानिकों की बात लेकर चलते हैं, तो वैज्ञानिकों की बात कहाँ तक सच है? कुछ भी नहीं। जब कबीर साहब की वाणी को लेते हैं
तो वैज्ञानिकों की बात बहुत बहुत दूर हो जाती है। सृष्टि का उत्पादन करने का माध्यम सिर्फ ही सिर्फ शब्द। बाइबल भी कहता आज सच, जुगाड़ सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। बाइबल भी यही कहता है। सृष्टि के विकास के पहले शब्द था, यानी शब्द था, यानी कि धुन थी, यानी कि वचन था। सृष्टि के विकास के पहले शब्द था। शब्द परमात्मा के साथ था। शब्द ही परमेश्वर है और वही शब्द इंसान का चोला धारण करके हमारे बीच आया। काहे के लिए आया? हमको उसी शब्द के साथ जोड़ने के लिए। बाइबल यानी शास्त्र जी वो सच जिसको हम कहते हैं वो क्या है? संत मत के साथ हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा से अगर ताल्लुकात बनता है, हमारा शब्द धुन के साथ में बात बनती है। स्वामी जी महाराज हमको दीक्षा देते हैं और नाम के साथ जोड़ते हैं तो हम समझ सकते हैं वो शब्द क्या कहते हैं। प्यारी शास्त्र जी जिसको शब्द कहते हैं, जिसको ट्यून कहते हैं, जिसको गूंज कहते हैं, वो शब्द धुन कुछ और नहीं, उसी को सच कहा जाता है। सच यानी कि परमात्मा। प्यारी साध संगत जी आदि यानी कि स्टार्टिंग टाइम में, यानी कि सृष्टि के विकास के पहले, सबसे पहले सृष्टि के विकास के पहले शब्द था। प्यारी साध संगत जी जब युगों का निर्माण किया गया, युग यानी कि पीरियड, समय सीमा, जब समय सीमा निश्चित की गई उस समय भी सच था। यानी युगों के स्टार्टिंग पॉइंट पर भी सच था। सच के माध्यम से ही युग बने, है भी सच। और अब देखो अब भी वो सच यानी कि नाम, वो सच यानी कि शब्द धुन अभी भी, और खुशी भी सच। जो नानक साहब फरमाते हैं जब आगे आने वाला वक़्त भी जब आएगा तो यही शब्द धुन लगातार इसी अवस्था में फिर रहेगा। प्यारे साहब सुनो जी, हाँ, जो व्यक्ति गुरुमत के साथ नहीं जुड़ता है, जो व्यक्ति हजूर स्वामी जी महाराज की जो शिक्षा है उसके साथ नहीं जुड़ता, या यह कहो कि गुरु से दीक्षा नहीं लिया, उसको नहीं समझ में आती शब्द किसको कहते हैं और रहता कहाँ तक है। प्यारे साध संगत जी सृष्टि का विकास यानी कि दुनिया का निर्माण कब हुआ? कबीर साहब कहते हैं ब्रह्मा नहीं जब टोपी दीना, विष्णु नहीं जब टीका, शिव शक्ति के जन्मों नहीं तबे जोग हम सीखा। ए गुरु गोरखनाथ को कहते हैं कबीर साहब, ए गोरखनाथ सुन, जब ब्रह्मा जी को ये जिम्मेदारी दी नहीं गई थी कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, भगवान विष्णु जिसको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, जिसको कि सत का स्वरूप समझते हैं, जिसको सतोगुणी कहते हैं, इनको दुनिया की भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदारी दी नहीं गई थी। ना ब्रह्मा जी को ये अख्तियार दिया गया था, ना विष्णु जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी। और हजूर महाराज यहाँ पे कहते हैं शिव शक्ति के जन्मों नहीं, जब भगवान शिव और माता पार्वती का जन्म ही नहीं हुआ था, उस वक़्त सच था और मैं लगातार उसी अभ्यास में जीत था। कबीर साहब बताइए कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं? प्यारी साध संगत जी सब कुछ संत मत के बारे में है। संत मत को लोगों ने तोड़ा बहुत,
संत मत को अलग अलग भागों में बांटा बहुत। क्या शासन जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा सबसे पहला स्थान गुदा चक्र, गुदा चक्र से लेकर के फिर इंद्रिय चक्र यानी कि ब्रह्मा जी, नाभि चक्र यानी कि भगवान विष्णु, हृदय चक्र यानी कि भगवान शिव, प्यारी साध संगत जी, फिर कंठ चक्र यानी कि शक्ति। इन तमाम चीज़ों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस वक़्त शब्द था। प्यारी साध संगत जी, शब्द था। हाँ, शब्द। आप ये सोचो कि वो शब्द फिर काहे से जपते हैं? जब कोई देवी देवता उसकी स्थापना हुई नहीं, जब कोई देवता उसकी उत्पत्ति हुई नहीं, तो फिर ये शब्द काहे से जपा जाता है? प्यारे साध संगत जी, देखने की बात है कौन सी ऐसी तरीका था। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे कि अजपा नाम है, उसको किसी भी इंद्रियों के माध्यम से या देवताओं के माध्यम से हम जपते नहीं। वो आप ही करण कारण प्रभु सत्ता है, वो आप ही करण कारण प्रभु सत्ता है, और सर्व कंप्लीट यानी कि पूरा सर्वगुण संपन्न है। किसी भी तरीके से उसको किसी की जरूरत नहीं। वो परमात्मा आप ही अपने से हम यानी कि वो अपनी मर्जी से आप प्रकट होता है, लेकिन होता किस पे? जो गुरु के मन पे, जो गुरु मत धारण करता है उसमें। यानी साध संगत जी, वो शब्द धुन अपनी मर्जी से आप प्रकट होता है, लेकिन होता है उसके साथ जिसको गुरु मत का साथ कॉन्टैक्ट हो गया, जिसने गुरु मत धारण कर लिया, उसको वो अनबोली भाषा सुनाई देती है। कहाँ सुनाई देती है? हमारे अंतर में। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आँख कान मुख बंद कराओ, जिनके माध्यम से हमारी तमाम इंद्रियां एक्शन में आती हैं उन चीज़ों को बंद करो। संसार को हम देखते हैं, आँख बंद करो। संसार की हम सुनते हैं, कान बंद करो। संसार से हम कॉन्टैक्ट जोड़ते हैं, मुंह भी बंद करो। यानी साध संगत जी, आंखें बंद करो, कान बंद करो और मुंह बंद करो और चुपचाप सो। आपके अंतर में परमात्मा की बाण, खुदा की बाण आपके अंतर में उतरती है। लगातार सुनो। प्यारी साध संगत जी, जैसे चाशनी बनाने के वक़्त उसके ऊपर चाशनी का मैल आ जाता है, तो टाटरी डालते हैं तो मैल साइड हट जाता है। इसी तरह से हमारे सब धुन के ऊपर ना जाने कितने आवरण चढ़े, तुम भी चुपचाप सुनो। धीरे धीरे उन आवरणों को यानी कि सब धुन के ऊपर छाई हुई मैल को साइड करो। यानी साध संगत, जैसे जैसे वो शब्द धुन निखर कर बाहर आता जाएगा, अनेकों अनेक शब्द धुन की गूंज आपके अंतर और अनेकों जन्मों के कर्मों पर धुलाई उसी वक्त हो जाएगी। ये उसकी विशेषता। आज सच जो स्टार्टिंग में सच था उसकी विशेषता, जिसके माध्यम से संसार में समय की सीमा बांधी गई, उसकी विशेषता। यानी साध संगत जी, आज भी है और आगे भी होता रहे। बस जो गुरु मत के साथ जुड़ गया, उसको शब्द का यानी कि नाम का परिचय मिल गया, और जिन्होंने नाम का अभ्यास किया, यानी साध संगत जी, कतई शक नहीं, वो नाम में ही समा गए। जैसे नाम सर्वगुण संपन्न है, वो व्यक्ति भी सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। जिसमें नाम है, तमाम मर्यादाओं का पालने वाला नाम है,
प्यारी साध संगत, जिस व्यक्ति के अंदर नाम प्रकट हो गया वो भी संपूर्ण मर्यादाओं का पालन करने वाला हो। मर्यादा भंग करना वो नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द धुन का सुनने वाला कभी भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता जो मर्यादा भंग करे। प्यारी साध संगत जी, आज से नहीं, जब से दुनिया बनी अनेकों अनेक अवतार हुए और उनमें से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी हुए। यानी साध संगत जी, कितनी मुसीबतें आई, उन्होंने मर्यादा भंग नहीं करी। कितना ही मन का उचाव उड़ान भरता रहा, उन्होंने मन का कहना नहीं माना, मर्यादा भंग नहीं करी। यानी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और होता साध संगत जी, हजूर महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, भगवान की हम पूजा करते, किसी भी देवी देवता को हम भगवान समझ सकते। जब भगवान की हम पूजा करते हैं तो अनेक प्रकार से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। यानी साध संगत जी, शुद्ध काहे के लिए करते हैं? क्योंकि हम अशुद्ध हैं, हम गंदे हैं। क्यों गंदे हैं भाई? हम गंदे क्यों हैं जबकि हम परमात्मा के अंश हैं? हम गंदे क्यों हैं? प्यारी साध संगत जी, इस त्रिलोकीनाथ ने हमारे साथ 10 इंद्रियां लगाई, इस गात्र के साथ, इस देही के साथ 10 इंद्रियां लगाई। ये 10 इंद्रियां अनेक अनेक प्रकार का विकार पैदा करती है। प्यारी साध संगत जी, ये सारी इंद्रियां मैली हैं, तमाम इंद्रियां एकदम दूषित हैं, मैली हैं, मैली सारी इंद्रियां मैली हैं। प्यारी साध संगत जी, आप देखो आँखों की इंद्री कितनी मैली है, इस पे कीड़ा निकलता है, प्लस बुराई देखती है, किसी ना किसी को बुरा होते करते देखती है। कान की इंद्री, प्यारी साध संगत जी, इससे मैल टपकता है और निंदा चुगली में प्रवृत्त होती है। किसी की सुनती है, बड़े मगन होती है, ये रस लेती है। ये कान की इंद्री इतना रस मांगती है कि आहा, बड़ा आनंद आ रहा है, किसी की बुराई करो, आहा, बड़ा आनंद आ रहा है। मुँह की इंद्री, प्यारी साध संगत जी, तुम चुपचाप सो जाओ, तुम्हारे मुंह से लाल टपकती है, मुंह फट जाता है, लाल टपकती है। प्यारी साध संगत जी, और किसी न किसी की बुराई करती है। किसी वक्त भी किसी से भी कोई भी कांटेक्ट बनाओ, थोड़ी सी देर के लिए प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, उसके बाद में तुरंत बुराइयाँ मिल जाती हैं। मुँह से ऐसी गंद जिसको भगवान कहते हैं, भगवान के माफिक जिसकी रेस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी बुराई करने लग जाते हैं। किस करके? मानसिक आघात, मानसिक बीमारी, मानसिक कमी। प्यारी साध संगत जी, अगर हमारा उसका विचार नहीं मिला तो दिमाग ने हमारे उसकी अपोजिट बात कही, उल्टी बात कही, और जुबान ने उसकी निंदा शुरू कर दी।
प्यारी शास्त्र में इतनी निंदा शुरू कर देनी, इतनी निंदा शुरू कर देनी है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे हम उसको इंसान भी नहीं मानते, इंसान के लेवल से भी नीचे डाल पशु के माफी, दुष्ट, महापातकी, महा अन्यायी, अत्याचारी, ना जाने कितने कितने क्लेम उसके ऊपर लगा देते, उसको इंसान भी नहीं मानते। हजूर स्वामी जी महाराज हाथ, प्यारी साध संगत जी ये हाथ बहुत कुकर्म करते हैं। प्यारी साध संगत जी आप सब जानते हैं, इतनी सुंदर आपकी देही, दोनों को जोड़ो तो भगवान के आगे रेस्पेक्ट का काम करती हैं, और इसके अलावा जो भी काम करते हो सब पराया हनन, दूसरे का शोषण। प्यारी साध संगत जी अगर परमात्मा ने थोड़ा सा ताकत दे दी तो हम अत्याचार करते इसी हाथों के माध्यम, बुरी तरह से लोगों को दबाते हैं। प्यारी साध संगत जी बहुत बहुत भगत आदमियों का हम गला घोट के मार भी डालते हैं। यानी इन हाथों से जिनकी की लगातार हाथ जोड़ के भगवान के आगे प्रार्थना करनी चाहिए, यही जब दूषित होता है तो ना जाने कितने कितने अब कितने कितने बुरे से बुरे कर्म करता है। प्यारी साध संगत जी पाँव की इंद्री लगातार हमको परमात्मा ने दी कि तुम सत्संग में जाओ, किसी न किसी साधु संतों की संगत में बैठो और परमात्मा की कीर्तन में शामिल हो जाओ, लेकिन यही पाँव तुम्हारे पर ले जाते हैं, यही पाँव हमको विषय विकारों की तरफ ले जाते हैं, यही पाँव हमको वैश्यावृत्ति के लिए लेके जाते हैं। प्यारी साध संगत कितनी कितनी गिरावट है। हम इन तमाम इंद्रियों के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। आप बताओ फिर कहाँ से अच्छे हो गए? कहीं से अच्छे नहीं। प्यारी साध संगत जी चमड़ी का तत्व भी स्पर्श तत्व को मानता है। हर चीज में दूषित, हर चीज में हम बुरे 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 हैं, लेकिन इन तमाम बुराइयों के भंडार को भी हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि वो सत की धारा जब इनमें प्रवृत्त होती है तो यही रेस्पेक्टेड बन जाती है। यही सत की धारा वो सच्चाई के साथ जोड़ती है और इसमें भी आनंद और रस टपकने लगता है। इसमें भी शाश्वत जिंदगी हमको मिलती है। अविनाशी को पाने के लिए हम इसी देही के माध्यम से विकास करते हैं और अविनाशी तत्व के साथ जुड़ जाते हैं। कितनी जबरदस्त बात। हम गंदे हैं, कहीं से भी अच्छे नहीं, लेकिन इस गंदे को भी अच्छा करता है कौन? वही आद सच, वही नाम, वही सबधुन, वही सबधुन जब गुरु की शरण में जाकर हम प्राप्त करते हैं और लगातार हम इस सबक धुन का अभ्यास करते हैं तो ये धीरे धीरे हमारा नेगेटिव पावर यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, निंदा, चुगली, गड़ेबंदी, ये तमाम चीज़ें हमसे छूट जाती हैं और धीरे धीरे काम की जगह शील, क्रोध की जगह शांति। यानी साध संगत जी आप इतिहास उठा के देखो, बड़े बड़े भक्तों को डामाडोल करने के लिए उनकी खोपड़ियों के ऊपर चरखड़ी चलाते। यानी साध संगत जी उनको लकड़ी के फ्रेम के साथ, लकड़ी के पिल्लर के साथ बांध दिया और आरी से चीर दिया, तपती हुई तवों पर बैठाया। यानी साध संगत जी कील ठोक ठोक के उनको क्रूस पे टाक दिया। क्यों? क्या जुल्म किया उन्होंने? कुछ नहीं, वो सच के साथ जुड़े हुए हैं। वो किसी भी हालत में सच को नहीं छोड़ना चाहते, धर्म से डामाडोल नहीं होना चाहते। सारा संसार कहता है कि तू स्मारक को छोड़ के इधर आ जा, वो नहीं आता। चाहे बेशक जिंदगी मेरी छूट जाए, आज ही छूट जाए, अभी छूट जाए, लेकिन वो उस सच के साथ जोड़ के रखते अपने आप।
हजारों हजारों मुसीबतें अपने सर पे लेते हैं, यहाँ तक कि अपनी आहुतियाँ दे देते हैं। प्यारी साध संगत जी, दुनिया इतनी बुरी तरह से सताती है, लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी वो अपने धर्म से डिगमिगाते नहीं। प्यारी साध संगत जी, कभी भी काम और क्रोध के अंदर न परिवर्तन होते, लगातार धर्म पे टिके रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, हमारी अलग पोजीशन है। हजूर स्वामी जी महाराज की वैल्यू कहाँ करते हैं? बस थोड़ा सा मन का रंग मिलना चाहिए, थोड़ा सा रंग का चाव चढ़ा और धर्म कर्म को साइड रख दिया और हम गंदे से भी गंदे हो गए। प्यारी साध संगत जी, क्या गंदों का कहीं ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज कहते हाँ है। इस गंदों को भी पाक पवित्र करते हैं मेरे सतगुरु यानी कि नाम के माध्यम से। मेरे सतगुरु खुद शब्द मुजस्सम हैं। जब हमारे अंतर में शब्द प्रकट होता है हम शुद्ध होते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक दो की नहीं, लाखों लाखों मिसालें हैं कि ऐसे ऐसे राक्षस जिनका कहीं कोई एंड नहीं होना था, लेकिन शब्द धुन के साथ जुड़े और पाक पवित्र बन गए। प्यारी साध संगत जी, ऐसे पाक पवित्र बन गए कि लोगों ने उनको भगवान कहना शुरू कर दिया। भगवान की उपाधि मिल गई उनको, जिन्होंने पाक पवित्र शब्द के साथ वास्ता जोड़ा। वो शब्द धुन पाक पवित्र है, सबको पाक करता है। पाक यानी शुद्ध, पवित्र यानी पवित्र, सबको शुद्ध कर देता है। प्यारी साध संगत जी, ये समझना चाहिए, जैसे अग्नि, आग में कुछ भी डालो सब भस्म होके उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारे अनंत जन्मों जन्मों के कुकर्म, उनकी ढेरी लगी पड़ी है। ये नाम तमाम कुकर्मों की ढेरी को भस्म कर देता है। प्यारी साध संगत जी, लेकिन नाम, हाँ भाई नाम ये बहुत ऊंची चीज है। नाम नाम सभी कहे। प्यारी साध संगत जी, सारा संसार राम राम नाम नाम करता है, लेकिन नाम के साथ परिचय मिलता है? हाँ, मिलता है गुरु की कृपा से। अगर हमने गुरु को धारण किया, गुरु ने हमको दीक्षा दी, यानी कि वही नाम मूल मंत्र दिया, तो समझ लो फिर हमको नाम के साथ कांटेक्ट जोड़ दिया। प्यारी साध संगत जी, एक और कमाल की बात है, नाम के अंदर मेरे सतगुरु आप बसते हैं। जब हम नाम जपने लगते हैं तो सतगुरु का स्वरूप यानी खाका स्वरूप यानी जिस्मानी रूप हमारे अंतर में प्रकट होता है। अरे भाई, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। किया क्या नहीं, नाम नहीं तो स्वामी जी महाराज है। नाम जब देही रूप में प्रकट होता है तो सतगुरु तो प्रकट होते हैं। जिन सतगुरु ने हमको दीक्षा दी वही तो नाम का रूप है। सूक्ष्म रूप में वो सतगुरु हैं, स्थूल रूप में सतगुरु की देही है। प्यारी साध संगत जी, जब हम नाम जपते हैं तो सतगुरु खुद हमारे अंतर में प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 10 इंद्रियों से ऊपर उठो, फिर नाम का प्रकाश होगा। उसी प्रकाश में हजूर स्वामी जी महाराज का स्वरूप प्रकट होगा। ये है कमाल की बात। नाम यानी कि महापाक पवित्र है। हजूर स्वामी जी महाराज का सुमरन ध्यान, प्यारी साध संगत, जैसे उनका ध्यान और सुमरन करते हैं उनका स्थूल शरीर यानी कि स्वरूप हमको दिखाई देता है। वही स्वरूप हमको लेकर पिंड से अण्ड, अण्ड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से सचखंड, सचखंड से भी ऊपर अलग, अलग से भी ऊपर अगम, अगम से भी ऊपर यानी कि राधा स्वामी धाम तक ले जाता है। वही स्वरूप जिसको एक ओमकार कहते हैं।
वही स्वरूप। यानी साध संगत जी उस एक की परिभाषा तो कमाल की। उसी एक ने जिसने तमाम सृष्टि का विकास किया, वही एक हजूर स्वामी जी महाराज है। जब हमने उस एक का जाप किया तो हजूर स्वामी जी महाराज की तमाम सत्ताएं हमारे अंतर में प्रकट हुई। यहाँ तक कि हमको सत और असत का निर्णय करना भी वही सत्ता देती है। यानी साध संगत जी इंद्रियों का वेग पड़ा और हम अपनी मर्यादा और धर्म को भूल गए। यानी साध संगत जी जब हम नाम जपने लगे, वही मर्यादा फिर प्रकट होने लगी और हमारे सामने शीशे के माफिक हालात प्रकट हो गए। किसी भी काम को करके तुम कितने लाभान्वित हो गए, किसी भी काम करके तुम कितने घाटे में जाओगे, इसका जजमेंट ये नाम ही देता है। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मेरे भाई गुरु के मिशन के साथ जुड़ो, गुरु का आश्रय लो, गुरु के माध्यम से तुम भक्ति करना शुरू करो। यानी साध संगत जी भक्ति यानी कि प्रेम, भक्ति यानी कि इश्क। तुम इश्क करना चाहते हो, तुम्हारे जज्बा है अंतर में, तुम प्रेम करना चाहते हो तो प्रेम करो सब धुन से, प्रेम करो उनके साथ जिन्होंने हमको सब धुन के साथ जोड़ा। यानी साध संगत जी जिस डिठिया मन होय आनंदा सो सतगुरु कई, जिसको देखते ही प्रेम प्रकट हो जाए, जिसके दर्शन मात्र से हमको अंतर में आनंद की अनुभूति होने लगी, समझ लो वो कोई और नहीं सतगुरु है। उस सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर तुम चलो, उनका दर्शन करो। दर्शन क्या गुरु का दर्शन होता है? होता है। गुरु का दर्शन देख रही तिल आसन डार। तू गुरु का दर्शन करना चाहता है? हाँ। तो सुन, दोनों आंखों के बीच में पुतली, पुतली में तिल, तिल में भरा राज कुल का, आंखों के बीच में यानी साध संगत जी सफ़ेद डोलों के बीच में एक पुतली है। उस पुतली के बीच में देखो एक तिल है, बिल्कुल बारीक सा। उस तिल के अंदर बड़े गौर से देखो, 14 तबक का हाल अय्या हो तुझे जरूर गाफिल न हो, ख्याल से होशियार देखना। उस पुतली के अंदर जो तिल है, तिल को बड़े गौर से देखते रहो। उसी तिल को गौर से देखो, बाहर की तरफ नहीं अंतर की तरफ। यानी साध संगत जी 14 भवनों का अनुभव होगा तुम्हें, 14 भवनों का। यानी साध संगत जी 14 भवनों, 14 भवन, हाँ, 88,000 द्वीप, उनका अनुभव होगा तुम्हें। बस तुम गुरु के आश्रय हो जाओ, गुरु के साथ प्रेम करो। प्रेम मीन्स कहना मानो, गुरु के हुक्म के मुताबिक अपने जीवन को बनाओ। यानी साध संगत जी जिस मार्ग पर सतगुरु डालते हैं, उसी मार्ग पर चलने का कोशिश करो। ठीक है, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हाथ लगाते ही कोई पहलवान नहीं बन जाता। आज ही हम बैठे, आज ही हम सतलोक पहुँच जाएं, इससे तो नहीं होगा, लेकिन बनत बनत बन जाई पड़ा रहे संत के द्वारे। उनका स्पर्श करो, उनकी सेवा करो, तन करके उनकी सेवा करो, मन करके उनका कहना मानो और सुमरन, ध्यान और धुन करो, अभ्यास करो। यानी साध संगत जी सतगुरु जो बाहर हैं अंतर में भी है, वो
अंतर में भी प्रकट हो। प्यारे साध संगत जी, सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हो गया। अनेकों अनेक, एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने कहा, देख बच्चों, एक बार भी अगर गुरु का स्वरूप आपके अंतर में प्रकट हो गया तो आप 84 में नहीं जाओगे। इतनी जबरदस्त ताकत है 84। हाँ, 84 लाख योनियों में आप नहीं जाओगे। अगर आपका एक बार भी पूरी जिंदगी में एक बार भी स्वामी जी महाराज का स्वरूप आपको नूरी स्वरूप प्रकट हो गया तो 84 में जाओगे। ऐ है उसका लाभ। ऐसे गुरु का स्पर्श करो, ऐसे गुरु का ध्यान करो। क्यों, क्या बात हुई ऐसी? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तिनके जीन सीन सब पवित्र। प्यारी साध संगत जी, जिस घोड़े की काठी पर वो बैठकर यात्रा करते हैं, वो घोड़े की काठी भी पवित्र है, वो घोड़ा भी पवित्र है। जिन वस्त्रों को वो धारण करते हैं वो वस्त्र भी पवित्र है। मैं आपसे निवेदन करूँ, एक अंधा मुगलवादी एक भगत थे, राम जी उनका पति का नाम था। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज का सत्संग रखा। राम जी के घर पे गए हम। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने सत्संग किया। उन्होंने क्या किया, हजूर स्वामी जी महाराज को वस्त्र दिए। स्वामी जी, इन कपड़ों को उतार, ये धारण कर। हजूर स्वामी जी महाराज ने वो कपड़े उतार दिए और वो दूसरे कपड़े पहन दिए। वो कपड़े वहीं छोड़ दिए। उनका नाम विद्या था। विद्या जी ने फिर क्या किया, जब सत्संग समाप्त हो गया, साध संगत इधर उधर चली गई अपने अपने घरों को, तो फुर्सत में हुई तो स्वामी जी महाराज के वस्त्रों को उन्होंने धोया। जब स्वामी जी महाराज के वस्त्रों को उन्होंने धोया तो उनको बड़ी खुशबू नजर आई। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरे बाथरूम में तो कोई खुशबू का चीज़ नहीं। स्वामी जी महाराज के कपड़े ज्यों ज्यों वो साबुन या मतलब सफाई करने की कोशिश करें तो वो खुशबू और बढ़े। आखिरकार उन्होंने उस कपड़े को लेके, विद्या जी बड़ी खुशी, अच्छा स्वामी जी महाराज के कपड़ों में खुशबू। प्यारी साध संगत जी, इतवार को जब वो कपड़े लेके आए तो कहने लगी, स्वामी जी तुसा सेंट भी इस्तेमाल कर दिया। स्वामी जी कहते कि नहीं, मैंने तो आज तक कभी सेंट नहीं लगाया। सेंट नहीं लगाया? फिर ताड़े जेड़े वस्त्र है ये तो बड़ी खुशबू मारते, खुशबू मारते। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने भी सुना। जब सुना तो उनको भी लगी, अच्छा ऐसे महापुरुषों के जीन सीन सब पवित्र होते हैं। प्यारे साध संगत जी, उनमें खुशबू आती है। कैसी खुशबू आती है? जैसे चमेली की खुशबू, जैसे अगर की खुशबू, अगर यानी कि चंदन की खुशबू, जैसे चंदन की खुशबू, चमेली के फूलों की खुशबू, ये उनके अंदर आती है। तो ये कहाँ से आ गई? प्यारे साध संगत जी, सचखंड में जब हम जाते हैं तो रास्ते में सुगंधियों के झोंके आते हैं। जैसे यहाँ हवा के झोंके चलते हैं, ऐसे वहाँ खुशबू के झोंके आते हैं। सुन सुन के, सूंघ सूंघ के और रूहें पवित्र होती है। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु ने बड़ी बख्शीश की, हमने भी इन चीज़ों को देखा। प्यारी साध संगत जी, हमने भी इन चीज़ों का अनुभव किया। वाह वाह मेरे सतगुरु, तेरा सुमरण करने मात्र से हमारे अंतर में खुशबू। हाँ। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि उसको टच करो, तुम्हारी मानसिकता सेट हो जाएगी। उसका स्पर्श करने से ही तुम्हारे बिगड़े हुए मन चित्त सब सेट हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, उसका वचन सुनो। जो जो तुम उनके वचन सुनोगे, तुम्हारे अंतर में एक मस्ती, एक नशा, एक सरूर उतरेगा। प्यारी साध संगत जी, उनके वचनों के मुताबिक तुम अभ्यास करो, तुम्हारे अंतर में आनंद का स्रोत चल पड़ेगा। इतना आनंद का स्रोत चल पड़ेगा कि तुम उसमें डूब जाओ। जो जो तुम डूबोगे,
सारा संसार कहेगा कि ये तर गए, इनका उद्धार हो गया। तुम्हारे डूबे हुए के हालात का वर्णन करना ही कथाएं हैं। उस नाम के अंदर लीन होने की जो जिक्र है, यही कथा है, यही पुराण है, यही वेद और शास्त्र है। इन्हीं वेद शास्त्रों का आधार लेके धर्म के माध्यम पे, धर्म के आधार लेके चलने वाले लोग अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं। यानी साहब जी, इस गति का बखान करना यानी कि आपका उद्धार प्लस संसार का उद्धार। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि धीरे धीरे शब्द मुजस्सम हो जाता है, यानी कि वह शब्द धुन सुन सुन के लगातार रोम रोम से शब्द फूट पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे जीते जी वो शब्द में लीन हो गए, शब्द मुजस्सम हो गए। यानी शासन जी शब्द मुजस्सम हो गए, उसका एहसास हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, दस्ते खुदा। जब वो शब्द मुजस्सम हो गए तो उसका हाथ फिर खुदा का हाथ। जिसको भी वो टच देते हैं अंतर ज्योति। कमाल की बात है, जन्म जन्म की मल लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी हजूर स्वामी जी महाराज नहीं, शब्द मुजस्सम। हजूर स्वामी जी महाराज तो मालिक कुल है, लेकिन जो शब्द मुजस्सम हो गए उनके कहने के मुताबिक, वो उनका हाथ टच हो गया तो तुमको ऐसा एहसास होगा जैसे शॉक मार गया, बिजली ने करंट मार दिया। उनका हाथ खुदा का हाथ, दस्ते खुदा, चश्मे खुदा। उनकी आंखें ऐसे जैसे परमात्मा की आंखें। प्यारी साध संगत जी, प्रेम ही प्रेम की बारिश होती है। आप 2400 घंटे वो आंखें हमारा पीछा करती हैं। हर वक्त जब भी हम चाहे आंखें बंद करें, वही आंखें दिखाई देती हैं। प्यारी साध संगत जी, क्या है वो? कुछ नहीं, बस सिर्फ सब शब्द मुजस्सम हो गया। वो सिर्फ अभ्यास कर कर के शब्द में लीन हो गया। नतीजा उसके जीन सीन सब पवित्र हो गए, हर चीज़ पाक पवित्र हो गई। प्यारी साध संगत जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि पवित्र ना हो। जिस बिस्तर पे बैठते हैं वो बिस्तर भी पवित्र है। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दफ़ा शुरू में गंगाधर जी हजूर स्वामी जी महाराज की शरण में आए। स्वामी जी महाराज ने उनको हजूर महाराज कृपाल सिंह जी से नाम दिलवा दिया। नाम लेने के बाद में गंगाधर जी स्वामी जी महाराज के पास में आके भजन करने लगे। जैन साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, गंगू यार आज हमारे यहाँ रुक जाओ। तो महाराज जी एक ऐसी बात कही, स्वामी जी मैं कभी भी पूरी ज़िंदगी में माता पिता से दूर नहीं रहा, घर से दूर नहीं रहा, आपने कैसी बात कर दी? रुक जाओ भाई, गंगू रुक जाए यार। बार बार जब उन्होंने कहा तो गंगाधर जी ने कहा, अच्छा स्वामी जी फिर जैसे आपकी बात। स्वामी जी महाराज के यहाँ पे गंगाधर जी रुक गए। जैन साध संगत जी रात पड़ी तो स्वामी जी महाराज ने अपनी रजाई उनके ऊपर डाल दी। मैं आप जी से निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु की महिमा का। प्यारी साध संगत जी गंगाधर जी के ऊपर रजाई डाल दी। जैसे ही रजाई डाली, गंगाधर जी की रूह रात भर गई। सारी रात पक्षी के माफिक छत के चक्कर काटती थी। प्यारी साध संगत छत से बाहर नहीं निकली, सारी रात छत से बाहर निकली, पक्षी के माफिक उड़ान भरती रही। सुबह स्वामी जी महाराज ने पूछा, गंगू कैसी बीती रात? अरे कमाल हो गया, मेरे को पता नहीं ये रात कैसी बीती, बस ऐसी रही कि मैं पक्षी बन गया, सारी रात उड़ान भरता रहा। कहाँ उड़ान भरा भाई? नाम के रंग में रंग का ऐसे रंग गए कि उनको नहीं पता रहा सुध बुद्ध का है, जिस्म का, इंद्रियों का, मन का, चित्त का, बुद्धि का, अहंकार का, किसी चीज़ का पता नहीं। बस
बस उस नाम के रंग में रंगी हुई रजाई उनको मिली, उड़ान भर दिया। जिनके जीन शीन सब पवित्र, प्यारी शासन जी पवित्र। ये पवित्रता क्या देती है प्यारी शासन जी? कभी हमने सोचा नहीं। ये पवित्र हमको एकाग्रता देती है। ये पवित्र यानी कि शब्द मुजस्सम होकर जब हम पाक पवित्र बनते हैं तो ये पवित्रता हमको एकाग्रता देती है। प्यारी शासन जी, 10 इंद्रियां मुक्त हो जाती हैं, या समझ शांत हो जाती हैं, मन भी शांत हो जाता है, चित्त बुद्धि अहंकार ये भी शांत हो जाते हैं, और सिर्फ ही सिर्फ स्वामी जी महाराज का जलवा दिखाता है। प्रकाश यानी कि नूर, नूर स्वरूप, नूरी स्वरूप स्वामी जी महाराज का स्वरूप का दर्शन करना। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, उनका स्पर्श कर, उनकी सोबत पे बैठ के उनके वचन सुन, उनकी सेवा कर, उनकी आराधना कर। आराधना, हाँ, जो वो नाम दे, बस जो भी दीक्षा स्वामी जी महाराज ने, हजूर स्वामी जी महाराज के उन वचनों का अभ्यास कर, नाम जप। जो वचन गुरु पूरे के मैं ठीक गांठड़ी बांधा, जो स्वामी जी महाराज के वचन यानी कि पूजा आराधना, उन्हीं के नाम का जाप ऐसे बस जाए कि बस अब दूसरी चीज़ हमको समाए, दूसरी चीज़ हमको सुआए नहीं। हमारा हाल तो भाई साहब बड़ा विचित्र है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। हम तो जिस नाल गली उसी नाल उठ चले, जिससे भी बात प्रेम की कर दी हम उसी के हो गए। अरे धर्म कर्म भी छोड़ दिया तुमने, तुमने क्या किया, ये क्या अन्याय कर डाला। प्यारी शासन में सब छूट गया, जिसके साथ बात करी उसी के अपनापन, उसी के ऊपर हो गया। प्यारी शासन जी, आप बुद्धिमान हो। हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको दया मेर करके सर्वधर्म संभावना की भावना दी है, और सभी व्यक्तियों के अंदर स्वामी जी महाराज का जलवा दिखाया है। तो तुमको सबसे प्रेम करना चाहिए, ऐसे प्रेम करो जैसे हम बहन भाई हैं। प्यारी शासन जी, इतना प्रेम करना चाहिए, दूषित मत करो, इस प्रेम का विखंडन मत करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, प्यारी शासन जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, जब तुम शब्द मुजस्सम बन जाओगे तो जो परमात्मा का गुण है वो आपके अंदर उतरने लगेगा। आपको भी कोई आदमी आई पंथी सकल जमाती मन जीते जग जीत, तुम्हारा मन जीता गया, तुमको ऐसा लगा सब ही मेरे अपने फैमिली मेंबर हैं। प्यारी शासन जी, आपके दिल में फर्क नहीं रहेगा, सब आपसे लगेंगे जैसे हमारे घर के मेंबर हैं। सबसे प्रेम करना हमारा फर्ज हो जाएगा। फर्ज क्या, हमारा को एक स्वभाव हो जाएगा। फर्ज तो ज़बरदस्ती की दिया, एक आधार दिया जाता, लेकिन हमारा स्वभाव बन जाएगा। सभी ऐसे लगेंगे हमारे घर के मेंबर, सबकी सेवा करना। प्यारी शासन जी, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य हो जाएगा। प्यारी शासन जी, देखो ना, दुनिया बड़ी दुखी होती है, दुख के मारे चीखती चिल्लाती है और गुरु की शरण में आती है। मैं आपसे निवेदन करूं, हजूर स्वामी जी महाराज के वक्त हजूर स्वामी जी महाराज ने उस दिन सत्संग किया, और करने के बाद में वचन विलासों पे लगे। एक परिवार, मैं उतर के नीचे आया तो एक परिवार जो थी
प्यारी साध संगत जी बागपत का था मेरे पास, उसकी अम्मा थी और एक लड़का था। वो नीचे आके मेरे से कहने लगी कि भाई साहब प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं कहा हाँ जी माता जी क्या बात है? कि मेरे लड़के को पेट में दर्द है, बहुत इलाज करवा दिया, बहुत पेट मसलवा लिया, लेकिन ठीक नहीं हो। मैं कहा अम्मा जी फिर कोई बात नहीं, स्वामी जी से बोलो, हमको बोला क्या था, आप बोल दो, आ जाओ फिर ऊपर, हम बात करें। ऊपर गए, मैं कहा स्वामी जी एक बात सुनो। क्या बात है? मैं कहा ये अम्मा जी आई है कैसी बागपत साइड से, इनके लड़का है ये जवान, ये बुग्गी चलाता है, बुग्गी यानी घोड़ा भैंसा गाड़ी, मिट्टी उट्टी दौड़ते हैं। अच्छा, मैं कहा इसके पेट में दर्द है, करो कृपा। तेरी साथ संगत जी स्वामी जी महाराज ने ऐसे हाथ लगाया, कहाँ है कहाँ है भाई? तेरी साथ संगत जी क्या हुआ? शब्द मुजस्सम है, वो शब्द के अंदर लीन है, परमात्मा में लीन है, परमात्मा के सारे गुण स्वामी जी महाराज में उतरते हैं। जिनको भी वो टच देते हैं सारी मानसिक रोग खत्म कर देते हैं, सारी देही के रोग खत्म कर देते हैं। यानी सासंग कल्प विकल्प जो भी मन के अंदर शंकाएँ उठती हैं तमाम खत्म कर देते और उसको एकाग्रता देते। यानी सासंग जी देखो कमाल की बात, उसके सारे भगवान जी के जो गुण होते हैं, शील, क्षमा, प्रेम, नम्रता, ये सारे गुणों का खजाना बन जाता वो भी व्यक्ति जो नाम का रसिया यानी कि शब्द मुजस्सम हो गया। यानी सासंग जी अपना या बेगाना कोई भी आया उनके नहीं, कोई अपना नहीं बेगाना, सकल संग हमरी बनाई। कोई अपना और बेगाना नहीं मिला, बस जो भी आया उन्होंने सुनाया, स्वामी जी महाराज ने दया कर दी। अरे भाई ये क्या बात, वो तो अपने पे दया करते नहीं, सब ही अपने हैं उनके, कोई सृष्टि के अंदर कोई नाम से अलग नहीं, सबके अंदर नाम है। नाम यानी कि स्वामी जी महाराज का स्वरूप है, नाम तो यानी कुल मालिक है। जब कुल मालिक किसी भी जिस्म पर प्रकट होता है बस उसमें फिर भेदभाव नहीं होता, उसको सब प्यारे लगने लगता है, सभी अच्छे अच्छे अपने अपने लगते हैं। यानी सासंग जी एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसे अच्छे लगते हैं जैसे हमको अपना अंग अच्छे लगते हैं। एक अंगुली कट गई, मान लो आपने चाकू से सब्जी काटने की कोशिश करिए, काटते गए वक्त ही वो चाकू आपकी अंगुली पे आ गया, आपकी अंगुली में खून निकल गया। प्यारे सासंग जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अंगुली में खून आया लेकिन पूरा शरीर आपका पेट मार गया, पूरा शरीर डूब गया। कटा तो आपका अंगुली है तो फिर क्या हो गया? अंग तो सब परमात्मा के एक ही जिस्म के दिए हुए हैं। यानी सासंग जैसे एक चीज़ को एक अंगुली को कटने से पूरे जिस्म को दर्द होता है, ऐसे ही कोष को जो शब्द मुजस्सम हो गया, जो नाम का जपता है, उस आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच, उसको अपने अंतर में प्रकट कर दिया। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसका अपना दर्द नहीं रहता, सबका दर्द उसका अपना हो जाता है। कोई भी संसार में दुखी ना रहे ऐसा उनकी भावना हो जाती है। परमात्मा सबकी मनोकामना पूरी करे ऐसे उनकी भावना बन जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। किसी को दुख रहे ही ना, किसी के भाग में दुख आए ही ना, ऐसी उनकी भावना बन जाती है। यानी सासंग जी कुछ प्रॉफिट उठाते हैं इस बात से, नहीं लाभ और हानि के चक्कर में नहीं पड़ते, बस वो तो बस सबका भला भागते हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला, सबका भला और सबका भलाई हजूर स्वामी जी महाराज का भला।
हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, प्यारी साध संगत जी, शब्द यानी कि धुन, शब्द यानी कि अंतर की आवाज़ सदा ही सदा सच है, आनंद देने वाली है और तमाम कष्टों का हवन करने वाली, सभी प्रकार के दुखों का शांति करने वाली शब्द। प्यारी साध संगत जी, तुम भी शब्द का अभ्यास करो। प्यारी साध संगत, जितनी ताकत तुम्हारे अपने अंतर में है, सारी ताकत के साथ शब्द का अभ्यास करो। ताकत क्या ताकत से शब्द प्रकट होता है? नहीं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अगर जिसके पल्ले जोर है वो जोर कर कर के देख ले, जोर से शब्द नहीं प्रकट होता। जोर से तुम संसार का साम्राज्य हासिल कर सकते हो, लेकिन जोर से किसी का दिल नहीं जीत सकते। जोर से किसी की मनोभावनाओं को कुंठित नहीं कर सकते। यानी साध संगत जी, जोर से किसी को अधीन नहीं बना सकते। जिसके पल्ले जोर है कर कर के देख लो। यानी साध संगत जी, जब शब्द प्रकट ही नहीं होगा तो तुम करोगे क्या? ये कैसे हो सकता है? नम्रता से, प्रेम से, हजूर स्वामी जी महाराज के कहना मानो, बस यही बात है। आप हजूर स्वामी जी महाराज का कहना मानो, कहने के मुताबिक जीवन बनाओ। प्यारी साध संगत जी, क्या गुरु कभी ये कही है कि तुम्हारा मानसिक विकास ना हो? क्या गुरु कभी ये कहता है कि तुम बिल्कुल डल हो जाओ? क्या गुरु ये कहता है कि कभी ज़िंदगी में तुमको खुशियाँ ना मिली? यानी साध संगत जी, ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए ही तो स्वामी जी महाराज के शरण में जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज के पल्ले नाम है और नाम में तमाम बरकतें हैं। यानी साध संगत जी, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सगले जन। यानी साध संगत जी, तमाम पुरिया, तमाम मंडल, तमाम लोग सब नाम के आधार पे हैं। उसी नाम के साथ तुमको जोड़ता है स्वामी। हजूर स्वामी जी महाराज हमको उसी नाम के साथ जोड़ते हैं। तुम भी उसी नाम का अभ्यास करो और कर करके शब्द मुजस्सम बन जाओ। तुम्हारे अंदर शब्द हजम हो जाए, इतना। प्यारी साध संगत जी, सब खुशियों का भंडार आप बन जाए, सारा विकास का केंद्र आप बन जाएंगे। आपके चरणों की धूल लेकर के लोग अपने आपको धन भाग्य समझेंगे। बस तुम शब्द का अभ्यास करो, शब्द का अभ्यास करें। हाँ, कैसे करें? स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते हैं। प्यारी साध संगत जी, भगवान भजन बंदगी करने के 2 सीटिंग दिया करते थे स्वामी जी महाराज। सबसे पहले चौकड़ी मार के बैठ जाओ और ये जो वर्णात्मक नाम है, इस वर्णात्मक नामों का जाप करो। प्यारी साध संगत जी, धीरे धीरे करो, ऐसे करो उस नाम में लीन होने का जुक्ति बन जाए। चुपचाप बैठ के धीरे धीरे नाम का जाप करो, उसमें लीन हो जाओ। लीन हो जाओ तो उसके बाद स्वामी जी महाराज दूसरी सीटिंग देते थे। यानी साध संगत जी, कान बंद कर लो, आपकी राइट हैंड से आवाज़ आती है, उसको सुनो। अचानक नहीं सुनाई देती। अभ्यास करो, रोज रोज धुन सुनो। प्यारी साध संगत जी, बेशक चाहे थोड़ी देर के लिए सुनो, लेकिन सुनो,
रोज़ रोज़ सुनो। और देखो मैं आपसे बात बताऊँ, ये धुन ही हमारी मुक्ति का दाता है। हमारी मुक्ति होगी तो सिर्फ शब्द धुन के माध्यम से ही होगी। यानी साध संगत जी, धीरे धीरे शब्द धुन सुनो, फिर वक़्त बढ़ाते जाओ। एक बात ध्यान रखना, जब भजन करते तो हिलना डुलना नहीं। यानी साध संगत जी, हम लोगों को दिखाने के लिए या एक्टिंग करने के ख्याल से हम अपने आप को मूवमेंट करते, हिलाते डुलाते हैं, ऐसे मस्ती दिखाने की कोशिश करते हैं, सब गलत है। स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा, शब्द धुन से यानी कि नाम के अभ्यास से तो इंसान जीते जी मरता है। तो जो जीते जी मर गया यानी मुर्दा हो गया, वो नाचता है क्या? अर्थी पे आपने किसी मुर्दे को जाते हुए देखा, कभी वो डांस करता है क्या? यानी साध संगत तो अचेत पड़ा रहता। तुम भी नाम का जाप कर कर के अचेत हो जाओ, अंतर से जाग जाओ, बाहर से सो जाओ, हिलो डुलो नहीं, चुपचाप सुनो, चुपचाप सुनो। यानी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज का स्वरूप और धुन दोनों तुमको दिखाई सुनाई दे। यानी साध संगत जी, उस स्वरूप में लीन हो जाओ। अनेक अनेक लीलाएं तुम्हारे सामने आएंगी। यानी साध संगत जी, ऐसे ऐसी चमत्कारिक बातें आपके सामने आएंगी जिसको तुम कभी जान भी नहीं पाओगे। और जैसे जैसे वो खुल के सामने आती जाएंगी, आपको अचंभा होता जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा, ये कैसे होता है? आप कमाल करके कैसे हो गया ये, कोई पता है भाई साहब, ये नाम के सब मोहताज हैं। नाम के आधार पे सारी सृष्टि टिकी है। तुम्हारे सामने जो घटना घट रही है, ये तो एक लिमिटेड घटना है। तुम तो यहाँ बैठ कर के पूरे संसार को देख सकते हो। जैसे साध संगत जी, यहाँ बैठ कर तुम सब कुछ महसूस कर सकते हो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर हमको और फरमाते, यानी साध संगत जी, ऐसा समझ लो कि जो डूबने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, वो भी सदा के लिए अविनाशी तत्व धारण कर लेते हैं। वो भी हमेशा के लिए जिंदगी मिल जाती है। कहना पड़ेगा, नाम के साथ लग के वो भी नाम की तरह ही सर्वसम्मति से पूजनीय बन जाते हैं। जैसे नाम संपूर्ण संसार का एक स्रोत है, ऐसे ही नाम के अभ्यासी हजूर बाबा सामर सिंह जी महाराज, हजूर बाबा जमन सिंह जी महाराज, हजूर महाराज कृपाल सिंह, हजूर स्वामी चुन्नीलाल, जैसे एक आकाश में एक सूरज निकला सबको रोशनी देता है, ऐसे नाम का अभ्यासी व्यक्ति सबको राहत, तसल्ली और शांति देता है। जो भी कोई दुखियारा आए, उनके चरणों में माथा झुकाए, उसके दुख दूर हो जाते हैं, सुख मिलता है। यानी साध संगत जी, खुशियों का भंडार उस पर खुल जाता है। जय कृपा। जय कृपा।